ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 मई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, धंधा आदि कुछ भी अपना कर्म कर रहे हो, दुकान कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो या घर में ही अपना काम कर रहे हो, तो अपनी सदा गॉडली गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी को याद रखो कि मैं स्टूडेंट, ईश्वरी स्टूडेंट हूँ। मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान की लाइफ का बच्चा हूँ। हमारी लाइफ ईश्वरीय है। स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसे भी समझो कि भगवान मुझे स्वयं पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है और तुम अपने भाग्य की श्रेष्ठ कलम को भी अपने कर्म को लिखना है। स्याही याद है ना, और कर्म कलम है, तो इस स्याही को भी याद रखना है, कर्म को भी याद रखना है और अपने ईश्वरी संतान को भी याद रखना है कि हम ईश्वर की संतान हैं। कृष्ण में भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी। देखो, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको ज्ञान हजम करना आता है, कि ज्ञान सुना है, अब इस ज्ञान को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, उन बच्चों की निशानी क्या होगी। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, उत्तर में कह रहे हैं, बच्चों, जिन बच्चों को ज्ञान हजम करना आता है उन्हें सदा यही नशा रहेगा कि रूहानी रूहानी माने रूह, रूह माने आत्मा, नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। रूह माने आत्मा। मैं आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये देखो, श्री रामचंद्र जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं दशरथ की संतान हूँ। उन्होंने भी यही कहा, मैं परमात्मा की संतान हूँ। इस तरीके से राम ने भी कहा। तो आप भी राम बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो आपको भी यही यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है कि हम किसकी संतान है? हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वो हमारे सभी कुछ हैं। हम जिस संबंध में याद करते हैं वो हमारा साथ निभाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम कल्याण भी करते हो, अपना भी करते हो और सबका भी करते हो। स्वयं जब तुम अपना करते हो कल्याण समझकर कि मैं भगवान की संतान हूँ, मुझे विश्व कल्याण की सेवा मिली हुई है, तो दूसरे को भी बताते हो। जब दूसरे को बताते हो तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण समाया हुआ होता है और अपना भी कल्याण करते हो, तो तुम डबल कल्याणधारी बनते हो। तुम्हारा कल्याण ते कल्याण, कल्याण ते कल्याण होता है। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, दूसरी कोई बात इसके सिवाय तुम्हें अच्छी भी नहीं लगती, उन बच्चों को नहीं अच्छी लगती। दूसरी बात, जो गफलत की इधर उधर मायावी बातें होती हैं, मायावी बातें जैसे निंदा, चुगली, अशांति, है ना, लड़ाई झगड़े, बुराई, एक दूसरे को देख कर के जलन, ऐसे ना, अ, तो बाबा कहते हैं कि उनको ये बातें भी नहीं अच्छी लगती हैं। अच्छा नहीं उनको कुछ लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहते हैं वो बच्चे। कौन से बच्चे? जो अपने को समझते हैं कि हम ईश्वर की संतान है, भगवान की संतान है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, वो हमारा टीचर है, हम उनकी संतान हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी तुम जानते हो कि हम ही पाठधारी कितने जन्म के हैं। 84 जन्मों का चक्कर हम ही ने लगाया है। क्योंकि जब भगवान के बच्चे बन जाते हो, उन्हीं का ज्ञान का अमृत पान करते हो, तो तुम्हारा जन्म कौन सा होता है? 84वां जन्म होता है। इसलिए तुम्हारा जन्म भी 84 है। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए
जानते हो कि भगवान स्वयं शिव बाबा आया है और हमें फिर से राज्य भाग्य लेने के लिए हमें समझ दे रहा है, समझा रहा है, रोज रोज वरदान दे रहा है और पढ़ाई पढ़ा रहा है, प्राप्त कराने और तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है, यानी दुखी से सुखी बना रहा है। ये बातें सिवाय बाप के और कोई कलयुगी मनुष्य समझा ना सके। तुम जब बच्चे यहाँ बैठते हो तो जो स्कूल में पढ़ते हो, जो ये ज्ञान सुनते हो, तो बाहर स्कूल में नहीं होता है। ऐसा कोई स्कूल में ये ज्ञान नहीं सुनाया जाता है। जानते हो तुम बच्चों कि ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल यही है। रूहानी माने आत्मा का स्कूल है, आत्मा का ज्ञान है। परमात्मा ही दे सकते हैं आत्मा का ज्ञान। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए। भगवान ने कहा क्योंकि तुम ही बच्चे हो मेरे, तुम ही बच्चे ठहरे हो। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला कौन है? एक बाप है। तुम सभी बच्चे जान गए हो, लेकिन मनुष्य आत्माएं जो हैं वह बाप को नहीं समझ पाई। वो तो कह देती है भगवान क्या है, हम तो स्वयं अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ना मैं कमाऊं तो क्या भगवान मुझे खाना दे देगा? वो लोग तो ऐसी अज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन तुम बच्चे सब कुछ जानते हो कि वो हमारा बाप है, वही हमें समझाता है, वही समझानी दे सकता है और ऐसी कलयुग में कोई भी समझानी नहीं दे सकता। भारत की कहानी ही अलग है, साथ साथ अपनी भी। अपने को भी फिर भूल न जाओ। कहो स्वर्ग के में रचने के लिए हमने 84 जन्म लिया है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं कि बच्चों पद की यात्रा पर रहो। हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। क्या बना रहे हैं? प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमारी, राजकुमार बना रहे हैं। मनुष्य से देवता बना रहे हैं। पहले बच्चों तुम्हारी बुद्धि कैसी थी? आसुरी थी। अब बाप ने ईश्वरी बुद्धि दी है। कौन सी बुद्धि दी है? ईश्वरी बुद्धि। परंतु फिर भी कोई कोई बच्चे की बुद्धि में बैठता नहीं है, वो भूल भी जाते हैं। बाप कितना समझाते हैं, रोज रोज यही पाठ पढ़ाते हैं। तो तुम्हें तो नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें नशा भी होना चाहिए। नशा होगा उन्हें जिसका कल्याण करने के सिवाय दूसरे कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। पहले तुम क्या थे? पहले तुम फूल थे, फिर माया ने तुम्हें कांटा बना दिया। अब तुम क्या हो रहे? अब तुम फिर चढ़ाई चढ़ रहे हो, फिर तुम फूल बन रहे हो। ऐसी ऐसी बातें अपने में याद होनी चाहिए, अपने मन में याद होनी चाहिए, बुद्धि में, कि भगवान हमको पढ़ाते हैं और बाप उल्हाना देते हैं। कहते हैं, बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी तुम भूल जाते हो। तुम मुझ पर बाप को कहाँ तक भूलते रहोगे? फिर गोल्डन एजेट में कैसे जाओगे? भगवान समझाते हैं। कहते हैं अपने से पूछो कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं, कि हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश हो जाते हैं, दुखी से हम सुखी बन जाते हैं। कब कब बनते हैं? जब हम बाप से प्रीत लगाते हैं, तब सबसे फर्स्ट क्लास मासूक बन जाते हैं। मासूक फर्स्ट क्लास, सबसे फर्स्ट क्लास मासूक बन जाते हो। पर कहाँ तक? थर्ड क्लास में। कहते हैं विचार सागर मंथन तुम्हें बच्चों करना है तो तुमको मज़ा आएगा। ये बाबा भी कहता है। क्या कहता है? कि बाप को याद करो, बाबा को याद करो। हाँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। तो भगवान ने कहा मेरे मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा धारणा में बच्चों तुम्हें क्या करना है? धारणा में बाबा ने कहा कि किसी किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई की बातें सुनानी नहीं है और ना सुननी है। गलत बात अगर सुनते हो तो एक कान से सुनो, दूसरे कान को निकाल दो। बाबा कहता है गलत बात एक कान से तुम सुन लो और दूसरे कान से मुझे दे दो, मुझे सुना दो। मैं तो कान किए हूँ,
ब्रह्मा के कान से मैं सुनता हूँ। भगवान ने कहा, एक की बात दूसरे को सुनाना नहीं है और पर चिंतन करना यह धूर्तीपना है। धूर्तीपना माने ये बहुत गंदी आदत है, इसे छोड़ देना है। परपंच आदि किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कहते हैं, एक बाप के साथ तुम्हें प्रीत रखनी है, भगवान से। पुरानी देह का अभिमान छोड़कर एक बाप की याद में रहना है। स्वयं को पावन बनाना है, दुखी से सुखी बनना है और दूसरों को भी दुखी से सुखी बनाना है। सबका कल्याण करना है, विश्व कल्याण की संकल्प मन में चलानी है। विश्व का कल्याण होगा तो आपका कल्याण 10 गुना होगा। भगवान ने वरदान दिया है, कहा सामने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तन हो तुम बच्चे। दूसरे की गलती को देख कर कहा, एक बाप से प्रीत रखनी यानी भगवान से प्रीत रखनी है। पुराने देह का अभिमान छोड़कर एक बाप की याद से स्वयं को सुखी बनना है और सुखी बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, सामने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम विश्व को भी परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन दूसरे की गलती देखकर स्वयं गलती नहीं करो, कभी नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहेंगे, उसके संग में नहीं रहेंगे। राइट का संग करेंगे, रॉन्ग का संग नहीं करेंगे। संगत से बहुत बचना है। अपने को ईश्वरी संतान हमेशा समझना है। भगवान के करीब सभी रहते हैं, लेकिन संग कुछ नहीं चढ़ता भगवान पे। जिस तरीके से तुम्हें संग नहीं चढ़ना चाहिए, किसी भी कुसंग के प्रभाव में नहीं आना है। जो प्रभाव में आ जाते हैं बच्चे, वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर बाबा दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति मैं यूज़ करूँगा। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो यानी बताओ कि ये गलत है, माने या ना माने, अर्थात सहयोग के से भरपूर कर दो तो विश्व के कल्याणकारी विश्व में परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा कि स्लोगन में निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं मेरेपन को दूर कर दो और दूर करके एक बेहद के परिवर्तन में आ जाओ। बेहद का तुम्हारा पिता है, बेहद का ज्ञान है, बेहद की नॉलेज है और बेहद का विकर्म है, कर्म भी बेहद का है। ये अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, तुम रूहानी रॉयल्टी हो यानी सत्य रॉयल हो और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पेवर हो, सत्य हो, सत्कर्म है, सतबाप है, सतनाम है और सत ज्ञान है। बाबा ने कहा, वर्तमान के समय बच्चों क्या प्रमाण करना है कि मैं फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हैं। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। कैसे होती जाती है? अपने को जब हम समझते हैं कि हम भगवान की संतान हैं तो हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं और बार बार हमें अपने बाप की सत्य पिता परम पिता परमात्मा की याद आती है और याद आती है उस समय हम जब कर्म करते होते हैं वो हमारे कर्म सत्कर्म बनते हैं और सत्कर्म के मतलब क्या होता है? वो पुण्य के कर्म बनते हैं और पुण्य ऐसे ही बढ़ानी है और सत्युग की स्थापना ऐसे ही तो होगी। अगले जन्म की तैयारी भी करनी है। बाबा ने कहा कि सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता लेकिन नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य बन गए, ये हमारी पवित्रता होगी। लेकिन इसके साथ साथ ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्राह्मण बने हो। कौन से बने हो? ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जैसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ब्राह्मण, अब भगवान ने कलम सौंपी है, पुस्तक सौंपी है, पुस्तक दी है। ब्रह्मा को किस लिए दी है? क्योंकि ब्रह्मा योग्य बना है, उसी के तन में आए हैं ना, उन्हीं का रथ लिया है लोन पे, तभी तो हम लोगों का भाग्य जगा रहे हैं, हम लोगों को समझ दे रहे हैं। इस तरीके करते हुए अपना जीवन बहुत अच्छी बनानी है और दुखी नहीं होना है किसी बात में। बात बात में दुखी ना होना ही
अपने को क्या करना, श्रेष्ठ बनना है। जब दुखी नहीं होगे तो श्रेष्ठ बनोगे, और श्रेष्ठ बनोगे तभी तुम बहुत कुछ करोगे। भगवान ने कहा तुम ही बच्चे सबके श्रेष्ठ बनते हो, और श्रेष्ठ बनने से तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके से परिवार की पालना करनी है। ओम शांति बच्चों, ओम शांति। अपने परिवार की बहुत ही रक्षा करनी है। ओम शांति। आगे इसी प्रकार से हमारे दर्शक सुनते रहें, हर्षोल्लास बढ़ाते रहें, सफलता को प्राप्त